अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अब हमने आज स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम लोगों ने थर्ड मेथड जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने वाला वो यूज़ करेंगे। और वो थर्ड वन कौन सा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम लोग बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर चुके हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने सॉल्व कर लिया है। फिर हमारे पास तीसरा मेथड जो था वो था ये वाला जो मैंने फॉर्मूला सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो अब इसको हमने यूज़ करते हुए जो एक्सरसाइज 1.2 है इसके सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो बच्चों ये बहुत आसान है क्योंकि ये हमारे पास फॉर्मूला अगर हमें याद हो जाए, जो कि बहुत ईजी है, ये हमें याद हो जाए तो बस इसमें सिर्फ हमने वैल्यूज लेनी है और इसमें पुट करनी है, बस हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट या स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास फॉर्मूला है। और प्लस माइनस का मतलब है कि हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू भी होगी, नेगेटिव वैल्यू भी होगी, मतलब x की दो वैल्यूज होंगी। ठीक है, सॉल्यूशंस का हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अरेंज करके लिख लेते हैं, मतलब सही तरह से करके लिख लेते हैं। 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7x गिवन है। तो अब ऐसे करेंगे कि हम लोग 2 माइनस एक्स स्क्वायर इसको लेंगे इस साइड पे, तो माइनस 7x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म उस तरह से लिखते हैं, माइनस एक्स के अरेंज करके लिखा माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x माइनस प्लस माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। माइनस साइन हमारे पास खत्म हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ हम लोगों ने क्या करना है, अब हमने इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करेंगे, फॉर्मूला में हमारे पास b, a और c जो है कोफिशिएंट्स गिवन है, c कांस्टेंट है वो गिवन है। तो हमने देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास कौन सा है। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यही हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और ये हमारे पास जो क्वेश्चन की निकली वो ये है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास a क्या है, तो a की वैल्यू हमारे पास x के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है। ठीक है, कुछ भी ना होता इसको मतलब होता है 1 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसी तरह से bx, ये हो गया 7x वाला, तो b की वैल्यू क्या होगी, x का कोफिशिएंट क्या है 7, तो b की वैल्यू 7 होगी। फिर c हमारे पास, c क्या है, c हमारे पास ये होता है प्लस c, तो हमारे पास c की वैल्यू होगी -2, क्योंकि 2 हमारे पास कांस्टेंट के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन हम लिखेंगे। ये हमारे पास वैल्यूज निकलेंगी a b c की। अब क्या करना है, इन वैल्यूज को सिंपली हम लोगों ने इस वाले फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने कह दिया 1 का नाम दे दिया। और अब हम कहेंगे पुट वैल्यूज या हम ये लिख सकते हैं, पुट a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 7 एंड c इज इक्वल्स टू -2 इन 1, ये भी लिख सकते हैं। तो जब हम पुट करेंगे हमारे पास क्या आएगा, हम पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे आ गया 7 प्लस माइनस स्क्वायर बी की जगह पे 7 का होल स्क्वायर हो गया -4, a की जगह पे 1 आ गया और c की जगह पे -2 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की जगह पे -2। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर इज 49 माइनस माइनस प्लस 4 टू 8 डिवाइडेड बाय 2 टू 4 -4 आ गया हमारे पास। तो x इज इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 50 t हमारे पास 49 प्लस 9 कर लेते हैं, हमारे पास से 17, तो 57 आ गया हमारे पास डिवाइडेड बाय -4। तो ये तो आ गई हमारे पास x की वैल्यूज। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने इनको सिंप्लीफाई कैसे करना है, अगर हम चाहें तो हम लोग कहते हैं हमारे पास रूट यहाँ पे आ गया, लेकिन अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हम लोग इनको अलग करके भी लिख सकते हैं। अलग करके हम कैसे लिखेंगे इसको, अच्छा अलग अलग करके हम ऐसे लिखेंगे, एक वैल्यू नेगेटिव लिखेंगे और एक पॉजिटिव लिखेंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हमारे पास माइनस हमने a की वैल्यू पुट करनी है, a की वैल्यू 1 है। ठीक है, -2 मैंने c की पुट करी थी, हमने a की पुट करनी है, a की वैल्यू 1 है, तो 2 1 हमारे पास आ जाएगा 2, तो इधर भी हमारे पास हो गया 2। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे बच्चों मैंने आपको बताया है कि एक बार नेगेटिव वैल्यू लिख सकते हैं और एक बार पॉजिटिव लिख सकते हैं।
एक इस तरह लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू -7 माइनस स्क्वायर रूट 57 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह भी हो सकता है। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 57 divided by 2 and this is our answer। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने जो है फॉर्मूला अप्लाई करना है क्वेश्चंस पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, और इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करनी है। ठीक है, तो हमारे पास कितने मेथड्स हो गए, 3 मेथड्स हो गए इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के। पहला मेथड हमारे पास था फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड था हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो कि हमने दोनों मेथड्स कर लिए हैं, और ये फिर हमारे पास जो थर्ड वन था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का था, तो ये भी हमने कर लिया। तो बच्चों तीनों मेथड्स ईजी हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इस तरह से भी आसान है क्योंकि इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला यूज होता है, इसके अलावा इसमें कोई और लॉजिक के स्टेप्स यूज नहीं होते। अगर आपको फॉर्मूला आता है, ए बी सी की वैल्यूज आपने निकाल ली है, तो फिर आपने बस फॉर्मूला में पुट करना है और इसे सॉल्व करना है, आपके पास वैल्यू निकल आएगी। तो इस तरह से हमारे पास अगर कभी मेथड मेंशन ना किया जाए तो आपके पास ये फायदा हो सकता है कि आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ठीक हो गया, इसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास, 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से हम लोग जो है वो वैल्यूज निकाल लेते हैं ए बी सी की। तो हमारे पास क्या इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो सी वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ऐसा ही है। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास क्या आया, 5 हमारे पास a जो है वो हमारे पास 5 हो गया, b जो है हमारे पास 8 हो गया और c जो हमारे पास 1 हो गया। ऐसे ही बच्चों, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, b की आ गई 8 और c क्या आ गया, c आ गया 1। तो ये हमारे पास वैल्यूज निकल आई। अब क्या कहेंगे हम लोग, हमने ये करना है कि हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, और इसको हमने बोल दिया 1, हमने लिखा पुट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 5, या सिर्फ ये भी लिख सकते हैं पुट a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 8 and c is equals to 1 in equation number 1। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने पुट किया, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी की जगह हमने पुट कर दिया 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b, 8 का स्क्वायर आ गया माइनस 4, a की जगह पे आ गया 5 और c की जगह पे आ गया 1। ठीक हो गया, तो इस डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की जगह पे आ गया 5, सारी वैल्यूज पुट कर ली, b की जगह पे b पुट किया, a की जगह पे a और c की जगह c पुट कर लिए। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 माइनस 4 5 20 डिवाइडेड बाय 2 5 10 आ गया हमारे पास। तो अब हम सब सॉल्व करेंगे इनको, तो हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस माइनस 44 डिवाइडेड बाय 10। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस माइनस, हमारे पास अब हमने देखना है कि क्या 44 किसी का स्क्वायर है हमारे पास, 44 तो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं आता। तो क्या कोई ऐसा नंबर हो हमारे पास जो किसी का स्क्वायर बनता हो, 4 इंटू 11 हमारे पास आता है 44 आता है। मैंने इसको स्प्लिट करके लिख लिया डिवाइडेड बाय 10। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं ऐसे करूंगी कि माइनस 8 प्लस माइनस, मैंने स्क्वायर रूट दोनों पे अलग अलग ले लिया। ठीक हो गया, इस डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही है, यहाँ मैंने रेडिकल की पावर जो है प्रॉपर्टी यूज की है, जो स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज होती है ना, मैंने वो प्रॉपर्टी यूज की कि मैंने अलग अलग स्क्वायर रूट ले लिया। तो अब क्या हुआ कि माइनस 8 प्लस माइनस 4 के ऊपर स्क्वायर रूट था, तो जब मेरे 4 से स्क्वायर रूट हटेगा तो 2 बचेगा मेरे पास, और स्क्वायर रूट 11 डिवाइडेड बाय 10 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास जो है x की वैल्यूज निकल आई हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज, तो इन स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 10। तो हम चाहें तो इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं और चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो ये आ गया। ठीक है, इस तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हम लोगों ने x की वैल्यू निकाली है, जो कि है माइनस 8, क्या वैल्यू है माइनस 8 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 11 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, दिस इज अवर आंसर ऑफ
क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 को हम लोगों ने इस तरह से सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास इसका एक और स्टेप भी बनता है, अगर आप चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी वैसे आपका आंसर आ गया, लेकिन एक और स्टेप हमारे पास वो है वो कि आप यहाँ से 2 कॉमन ले लें। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 डिवाइडेड बाय 10। तो ये 10 और 2 हमारे पास कट हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसे आपका आंसर कंप्लीट था, लेकिन ये भी आपका आंसर हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप उतना लिखें इतना लिखें, आपके पास आंसर आ गया तो ठीक है, आप सोल्यूशन सेट में इसको भी लिख सकते हैं। तो ये आपका इसी क्वेश्चन का आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हमने देखना है हमारे पास एक बी सी की वैल्यूज कौन सी है। पहले इक्वेशन को हम लोग अरेंज करके लिखेंगे। स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4 और हमारे पास अंडर रूट 3 है। ठीक है, अंडर रूट बोल सकते हैं, स्क्वायर बोले जो बोले बच्चों। अच्छा, अब हमने इसके बाद दोबारा से अरेंज करना है इसको। अभी तो मैंने क्वेश्चन उतारा है, इसको अरेंज करना है स्टूडेंट्स। तो अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमने इससे अरेंज कर दिया। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, लास्ट क्वेश्चन में भी लिखते रहे हम, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, यही है। सो a हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, ये अंडर रूट 3 हो गया। b हमारे पास क्या हो जाएगा, x के साथ कोई भी वैल्यू नहीं, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो b हमारे पास 1 हो गया। और c हमारे पास क्या हो गया, c हमारे पास हो जाएगा ये -4 अंडर रूट 3। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, a इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 अंडर रूट 3 और b इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू -4 अंडर रूट 3, ये आ गया। नाउ हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ करना क्या है, पुट a इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3, b इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू -4 अंडर रूट 3 इन 1 में पुट करेंगे। तो जब हमने पुट कर दिया वैल्यूज को, तो x इज इक्वल्स टू -b क्या है हमारे पास 1 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर -4। a की जगह पे क्या आएगा, a की जगह पे हमारे पास जो a की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 और हमारे पास c की जगह क्या आएगा, c की वैल्यू जो सी है -4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 और a क्या है, a है स्क्वायर रूट 3, तो ये चीज आ गई। तो x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर इज 1 -4 और 4 हमारे पास क्या हो जाएगा 16 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 16 और स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों स्क्वायर रूट 3 है डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। So x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 इंटू ये हमारे पास कट गया तो इधर आ गया 3 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 x is equals to -1 plus minus 1 plus 16 into 3 3 6 are 18 3 1 3 4 48, so 48 divided by 2 square root 3, so x is equals to -1 plus minus this is 49 divided by 2 square root 3। अच्छा, x is equals to -1, देखिए बच्चों स्टेप बाय स्टेप हमारा सारा काम होता जा रहा है। स्क्वायर रूट 49 क्या होता है हमारे पास, वी नो दैट, ये हमारे पास 7 हो गया डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3 हो गया, सही है। इसके बाद क्या करना है हमने, x इज इक्वल्स टू -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा एक और एक हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -1 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, 7 माइनस 1 आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3 और यहाँ हो जाएगा -7 8 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक हो गया, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा x की वैल्यू और यहाँ आ जाएगा हमारे पास -4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। सो ये 2 वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं x की। क्या सोल्यूशन सेट बना है हमारे पास, सोल्यूशन सेट यहाँ पे लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया है 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 -4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3,
सो दिस इज अवर आंसर। ठीक हो गया बच्चों, तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का जो है वो सोल्यूशन सेट आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमने कौन सा करना है। अब हमारे पास है सेवंथ पार्ट, इसे सॉल्व करना है। ये थोड़ा डिफरेंट इसका था, इसको पहले हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन वैसे हम पीछे भी कर चुके हैं, जब हम लोग कर रहे थे फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, या हमने ये थे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले, तब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। पहले हम उनको सॉल्व करते थे, इस एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लाते थे, और उसके बाद फिर हम उस पर उसका मेथड अप्लाई करते थे। तो सेम हमने ये काम भी यहाँ पे करना है। पहले उतार लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1। नाउ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये जो नीचे वाली हमारे पास दोनों साइड्स हैं, मल्टीप्लाई x minus 6 x minus 5 on both sides of 1। इक्वेशन का नाम हमने 1 रख दिया। 1 इक्वेशन की दोनों साइड्स पे हम लोगों ने ये जो है x minus 6 को और x minus 5 को मल्टीप्लाई करना है। तो x minus 6 x minus 5 3 डिवाइडेड बाई x minus 6, ठीक हो गया, माइनस 4 डिवाइडेड बाई x minus 5। तो x माइनस 6 और x माइनस 5 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करना था। तो x माइनस 6 और x माइनस 5 क्या हो गया, x माइनस 6 x माइनस 6 कट गया हमारे पास, x माइनस 5 x माइनस 5 कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, 3 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6 एंड इज इक्वल्स टू x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5। ये आ गया हमारे पास। सिंप्लीफाई करते हैं। 3x माइनस 3 5 15 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 6 24 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 5 6 30। ये हमारे पास आ गया। मजीद सिंप्लीफिकेशन करनी है हमने। 3x माइनस 4x है हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस x, फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस 15 प्लस 24, इसको भी सॉल्व करना है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 11x प्लस 30। सारी टर्म्स एक साइड पे ले जाते हैं और उसके बाद उन्हें सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, माइनस x माइनस 15 प्लस 24 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस है इधर आके प्लस 11x हो गया, माइनस है तो इधर आके प्लस है तो इधर आके माइनस 30 हो गया, इज इक्वल्स टू 0। पहले चेक कर लेते हैं सही था। माइनस एक्स माइनस 15 इधर आके हमारे पास 24 इधर ही है, 24 प्लस ही है, फिर एक्स के माइनस हो गया, 11x माइनस था इधर आके प्लस हो गया, 30 प्लस था माइनस हो गया। अच्छा क्या करना है हमने, माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखा, फिर माइनस एक्स लिखा, फिर प्लस 11x लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। अब हमने लिखना है माइनस 15 प्लस 24 माइनस 30 इज इक्वल्स टू दिस। अच्छा माइनस एक्स स्क्वायर 11x माइनस एक्स मतलब हमारे पास प्लस 10x आ गया। अब हमने क्या करना है, 15 24 और 30 को आपस में सॉल्व करना है हम लोगों ने। माइनस 30 और माइनस 15 हमारे पास है, क्या आएगा 5 और ये 45 माइनस 45 आ गया, माइनस 45 हमारे पास है और प्लस हमारे पास 24 है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 और 5 माइनस 1 4 माइनस 2 हमारे पास 2 हो जाएगा 21। सो हमारे पास माइनस 21 आ गया इज इक्वल्स टू 0। माइनस बड़े के साथ था इसलिए आ गया, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस माइनस प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0। सो इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या आई, फाइनली हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई वो ये आ गई है। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है वो हमें पता है। कितनी देर की होगी? हमारे पास क्या थी स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ऐसा ही है। हमारे पास फिर ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे एक्स के साथ कोफिशिएंट 1 है, कुछ भी ना हो तो 1 होता है, तो ए 1 हो गया, बी हो गया हमारे पास माइनस 10 और सी हो गया 21। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल्स टू 1 है, बी इज इक्वल्स टू है माइनस 10 एंड सी इज इक्वल्स टू 21। फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी
प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 1 इसी क्वेश्चन में उसको बोला है, तो इसको बोल दिया 2। अब फिर हमने क्या कहा पुट वैल्यूज या पुट a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -10 एंड c इज इक्वल्स टू 21 इन 2 के 2 में इसको पुट करना है इन सब वैल्यूज को। जब 2 में पुट किया तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -b क्या है -10 है, प्लस माइनस स्क्वेयर रूट b की जगह पे आ जाएगा -10 का स्क्वेयर -4, a की जगह पे आ गया 1 और c की जगह पे आ गया 21 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a है 1। तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या करना है हमने, क्या आया था हमारे पास x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस 10 हो गया, तो 10 इस तरह से लिख दिया, प्लस -10 का स्क्वायर हम लोग लें तो 100 आ गया, और -4 21 4 आए हमारे पास, 4 4 तो 8 आ गया 84 डिवाइडेड बाय 2 1 2 आ गया, तो x इज इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 100 माइनस 84 हमारे पास आ गया 16 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 इज इक्वल्स टू 4 सो डिवाइड बाय 2। अब हमारे पास क्या x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, प्लस में एक माइनस में, तो एक बार प्लस में लिख लेते हैं और एक बार माइनस में लिख लेते हैं। x इक्वल्स टू 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो ये हमारे पास x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4 आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल्स टू 7 एंड x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 6 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल्स टू 3। सो हमारे पास x की एक वैल्यू आ जाएगी, एक आ गई 7 आ गई, एक आ गई 3, सो x इज इक्वल्स टू 7 x इज इक्वल्स टू 3 हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं। सो सॉल्यूशन सेट क्या हो गया हमारे पास, सो सॉल्यूशन सेट इज 7,3। तो ये हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया है। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन देखते हैं जो हमें थोड़ा सा ट्रिकी लगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से सारे इसी मेथड पे, इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए और इसी तरीके से यूज करते हुए हमारे पास बहुत आसानी से ये सारे क्वेश्चन हो जाने स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा करें स्टूडेंट्स। हम लोग अब ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 10 जो क्वेश्चन का है क्या है, -l प्लस m माइनस lx के प्लस 2l प्लस m इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन गिवन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, लॉन्ग में आ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसलिए जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो पेपर्स में ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट देखने में लग रहा है लेकिन करने में बहुत आसान है। सोल्यूशन देखें स्टेप बाय स्टेप, साथ साथ करेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपसे हो जाएगा। क्या इक्वेशन हमारे पास गिवन है, उसको पहले अरेंज करके लिख लेंगे। -l प्लस m माइनस lx स्क्वायर प्लस 2l प्लस m इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। एल नॉट इक्वल्स टू 0 लिखा है क्योंकि हमारे पास जो हाईएस्ट जो पावर है उसके साथ जो कोफिशिएंट होता है वो 0 नहीं हो सकता, तो इसलिए ये हमारे पास लिखा है। क्योंकि हम ये कहते हैं ना कि ए एक्स स्क्वायर हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो ए एक्स स्क्वायर होता है उसमें ए 0 नहीं होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास एल है, हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है, तो इसको 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 हो जाएगा तो हमारे पास एक्स के 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं, तो इसलिए लिखा होता है कि एल नॉट इक्वल्स टू 0। अच्छा, दिस इज अवर इक्वेशन, अरेंज करके लिखते हैं इसको। पहले लिखिए हाईएस्ट पावर रिटर्न, तो माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस 2l प्लस m इंटू एक्स माइनस l प्लस m इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया, तो ये हम लोगों ने इसको अरेंज करके लिख लिया। एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखी, माइनस एल एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाली लिखी और फिर हम लोगों ने कांस्टेंट टर्म लिखी है। तो ये तो हमारे पास आ गई। अब हम लोगों के पास हमारा जो थी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यही थी बच्चों, बिल्कुल ये वाली थी। तो यहाँ पे फिर ए की वैल्यू कौन सी होगी इस वाली इक्वेशन में, माइनस एल होगी। बी की वैल्यू क्या होगी, देखें बी की वैल्यू पूरी की पूरी है हमारे पास, सही है, 2l प्लस m पूरी पूरी बी की वैल्यू है। सी की वैल्यू क्या होगी, सी की ये वाली पूरी पूरी वैल्यू होगी माइनस एल प्लस m। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास ए क्या आ गया, ए आ गया हमारे पास -1। या रहने दे, अभी हम इनकी वैल्यू से निकालते हैं। हम ऐसे करते हैं कि माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, जो हमारे पास माइनस है ए की टर्म के साथ उसे कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं। तो अगर हम माइनस कॉमन ले लें
जब माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ हमारे पास एल एक्स स्क्वायर हो गया और ये माइनस प्लस माइनस हो गया 2l प्लस m इंटू एक्स और ये माइनस माइनस प्लस हो गया l प्लस m। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा फिर एल एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, खत्म हो गया, माइनस 2l प्लस m और ये प्लस l प्लस m हमारे पास आ गया इज इक्वल्स टू 0, साथ इसकी x है। ठीक है, तो एल एक्स स्क्वायर प्लस 2l प्लस m प्लस m। ठीक है, ये हो गया, हमने माइनस कॉमन ले लिया, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई। अब हम कंपेयर करते हैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। तो स्टैंडर्ड हमारे पास कौन सी फॉर्म थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 थी हमारे पास। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी है, एल होगी है। बी का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे बी की वैल्यू ये वाली होगी जो एक्स का कोफिशिएंट है, और सी कांस्टेंट हमारे पास टर्म होगी पूरी पूरी एल प्लस एम वाली। ठीक है, तो हमारे पास ए क्या आ गया, ए आ गया है एल, बी क्या आ गया, बी आ गया है माइनस माइनस है, फिर ब्रैकेट से 2l प्लस m। सी क्या है, सी हमारे पास है l प्लस m। वैल्यूज दोबारा से रीचेक कर लेते हैं। ए की वैल्यू है l, बी की वैल्यू है माइनस ब्रैकेट में 2l प्लस m और सी है l प्लस m। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था हमारे पास, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहना है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो हमने कहा पुट a इज इक्वल्स टू l, b इज इक्वल्स टू माइनस 2l प्लस m एंड c इज इक्वल्स टू l प्लस m इनटू इन वन इक्वेशन। तो वन इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे इन सबको तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी की जगह पे क्या है हमारे पास, b की जगह पे हमारे पास है माइनस 2l प्लस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट, b की जगह पे हमारे पास क्या है माइनस 2l प्लस m स्क्वायर माइनस 4। a क्या है, a है l, c क्या है, c है l प्लस m, ये c हो गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए क्या है, l है। ठीक है, इसको हमने इस तरह से वाला ब्रैकेट बना देते हैं। तो x इज इक्वल्स टू ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो हमारे पास 2l प्लस m बच गया यहाँ पे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब क्या करेंगे, स्क्वायर लिया तो ये तो माइनस हमारे पास स्क्वायर की वजह से खत्म हो गया और यहाँ पे आ गया 2l प्लस m का होल स्क्वायर आ गया, माइनस 4l इंटू l प्लस m आ गया, डिवाइडेड बाई 2l। x इज इक्वल टू, अब क्या करना है, अब देखते हैं इसे क्या करना है हमने, 2l प्लस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब अगर हम ये करें कि 2 कॉमन भी नहीं ले सकते कि 2l को कॉमन ले लिया जाए, तो फॉर्मूला जो है हमें इस पे खोलना पड़ेगा। इस पे फॉर्मूला अगर खोलें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर खोलें तो 2l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2l इंटू m माइनस 4l इंटू l प्लस m डिवाइडेड बाई 2l। तो x इज इक्वल्स टू 2l प्लस m प्लस माइनस, सो स्क्वायर रूट 2l का स्क्वायर इज 4l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस 2 टू द 4lm माइनस, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 4l का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4lm हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2l। देखते हैं कि अब तो हमारे पास कुछ कैंसिल हो रहा हो, तो माइनस 4l स्क्वायर प्लस 4l स्क्वायर ये कैंसिल हो गए, प्लस 4lm माइनस 4lm ये भी कैंसिल हो गए। हमारे पास पीछे क्या बचा, लिख लेते हैं, क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 2l प्लस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट, सारा कुछ कट गया, सिर्फ एक m स्क्वायर हमारे पास बचा है तो वो m स्क्वायर लिख लिया, m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2l प्लस m प्लस माइनस,
ये स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कट गया, तो हमारे पास m बच गया डिवाइडेड बाय 2l। तो हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू, यहां से आगे क्या होना है 2l प्लस m, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखनी है वैल्यू, तो प्लस m डिवाइडेड बाय 2l, और एक बार आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2l प्लस m माइनस m डिवाइडेड बाय 2l। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो x इज इक्वल्स टू 2l प्लस m डिवाइडेड बाय 2l, x इज इक्वल्स टू 2l प्लस m माइनस m डिवाइडेड बाय 2l। सो m कट गया हमारे पास, 2l डिवाइडेड बाय 2l बच गया, 2l कट गया, हमारे पास क्या आ गया x इक्वल्स टू 1। सो x इक्वल्स टू 1 एक वैल्यू आ गई हमारे पास, और एक आ जाएगी 2l प्लस 2m डिवाइडेड बाय 2l। 2 कॉमन ले लिया तो l प्लस m डिवाइडेड बाय 2l, 2 कट जाएगा, तो x की एक वैल्यू आ गई l प्लस m डिवाइडेड बाय l। सो x की एक वैल्यू है 1 और एक वैल्यू है l प्लस m डिवाइडेड बाय l। सो सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा हमारे पास, सोल्यूशन सेट में यहां पे लिख लेती हूँ, सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या हो जाना है, सोल्यूशन सेट इज 1, l प्लस m डिवाइडेड बाय l। सो बच्चों ये हमारे पास सोल्यूशन है इस क्वेश्चन नंबर 10 का। देखिए हम लोगों को देखने में क्वेश्चन बहुत ट्रिकी लग रहा था, लेकिन हमने इसको बहुत ज्यादा, एक तो क्वेश्चन एहतियात से करने हैं, जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमारे पास टर्म्स थोड़ी सी बड़ी आ जाएं, तो उनका थोड़ा केयरफुली सॉल्व करना होता है, लेकिन ऐसे नहीं कि वो मुश्किल होते हैं। एक बार उसे बहुत केयरफुली सॉल्व करें, स्टेप बाय स्टेप करें, कोई स्टेप स्किप ना करें, और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, देख देख कि साइंस की मिस्टेक ना हो, तो वो क्वेश्चन आपसे हो जाता है। अगली बार करेंगे तो वो आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो आपने इनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। तो बच्चों अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 को। आपने भी इसकी प्रैक्टिस करनी है, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आपने कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।